अरे बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, बहन जी लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। सबसे बड़ी वोटिंग के आधार पर कौन है? बीजेपी है। सेकंड नंबर की कौन? कांग्रेस है। और थर्ड नंबर की इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना बहुजन समाज पार्टी के आप बैलेंस फ्री या बीजेपी फ्री कैसे इंडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप। जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे सहन करते हैं? किसी ने इस बात पर कभी डिबेट करने की कोशिश नहीं करी कि अगर 2024 में इन लोगों को नहीं रोका गया, अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई, तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। आपने देखा इनका एक मिनिस्टर था अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय दिस, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए। और अब तो उनके आर्थिक सलाहकार ने भी बोल दिया कि नया संविधान बनना चाहिए देश के अंदर। ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अम्बेडकर के देश से आया हूं। और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको। ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक मांगते आए हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहाँ तक कि कोई तुम्हें MP बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद अपने आप को बना सकते हो। खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से, बार बार समझाना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, समझाना पड़ेगा संविधान को, समझाना पड़ेगा इन लोगों की नीतियों को जो हमारे खिलाफ है। हमने वॉयलेंस को किताबों में नहीं पढ़ा, हमने वॉयलेंस को झेला है इस देश के अंदर। तो हमसे अच्छा वॉयलेंस के विषय में कौन जानता होगा? 2500 साल से इस देश में हम लोगों ने वॉयलेंस झेला है, हिंसा झेली है। हम जानते हैं हिंसा क्या होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के अंदर संविधान लागू किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे ये समाज कैसा बने? ये समाज न्याय पर आधारित बने, ये समाज समता पर आधारित बने, ये समाज बंधुता पर आधारित बने, ये समाज फ्रीडम पर आधारित बने। मगर कुछ चंद चालाक लोगों ने इस समाज को ऐसे नहीं बनने दिया और हिंसा की तरफ इस देश को जाने दिया। आज ये हिंसा हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि नई नई हिंसा है। ये नई नई हिंसा नहीं है, ये बहुत पुरानी हिंसा है। ये लोग हिंसा के मास्टर है, मास्टर। ये जानते हैं कि हम लोगों ने लोगों के वादे पूरे नहीं किए हैं। हम लोगों को जवाब क्या देंगे? इस देश को क्या जवाब देंगे हम? इसलिए हिंसा कराओ, हिंसा में लोगों को बांट दीजिए, धर्म के नाम पर बांट दीजिए, जाति के नाम पर बांट दीजिए, क्षेत्र के नाम पर बांट दीजिए। ये लोग बांटने का काम करते हैं और बांटकर हम लोगों को छोटी छोटी ताकतों में ये खत्म करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथी जिन लोगों ने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं। ट्रेन के अंदर एक आदमी जब गोली मारता है एक संप्रदाय के लोगों को, तो कहना भूल गए कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बना दिए हैं। जब रक्षक जिन्हों को हमारी सुरक्षा दी गई है, अगर इस देश के अंदर वही अगर सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर किससे उम्मीद करेंगे कि आपकी कोई हिंसा को खत्म करेगा? ये देश ऐसे हालातों में है कि अगर 2024 में इन लोगों को नहीं रोका गया, अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई, तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। आपने देखा इनका एक मिनिस्टर था अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय दिस, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए। और अब तो उनके आर्थिक सलाहकार ने भी बोल दिया कि नया संविधान बनना चाहिए देश के अंदर। ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। ये इसलिए बदलना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो NDA है और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत
और इस देश के बहुजन तो भारत में रहते हैं। जब तक आप भारत को नहीं मिलाएंगे, जब तक भारत को सम्मान नहीं करेंगे, जब तक भारत को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, आप नहीं कर सकते, आप वॉलेंस फ्री इंडिया नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो वोट है, या हम लोग तो वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप लोगों ने हमारी वोटों को हमेशा से लेने का काम किया, हमको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया, हमारी पीड़ा को देखने का काम नहीं किया। इस देश के अंदर हम लोग कैसे यहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे सहन करते हैं, किसी ने इस बात पर कभी डिबेट करने की कोशिश नहीं करी। तो आज देख लीजिए आप देश के अंदर क्या हो रहा है। उन लोगों ने हमें बिखराव किया है, उन लोगों ने हमें नफरत के जाल में फंसा दिया है। ये नफरत का जाल इतना बड़ा हो गया है मेरे भाइयों कि अगर आज आप नहीं संभले तो कैसे संभलेंगे। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ नहीं आ रही है। अरे बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, बहन जी लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। सबसे बड़ी वोटिंग के आधार पर कौन है? बीजेपी है। सेकंड नंबर की कौन? कांग्रेस है। और थर्ड नंबर की इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना बहुजन समाज पार्टी के आप वॉलेंस फ्री या बीजेपी फ्री कैसे इंडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप बड़ी ताकत को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलतफहमी है आप लोगों की, या जो लोग भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत हमको है इस देश में कि वॉलेंस फ्री देश होना चाहिए। हम पीड़ित हैं इस बात के, हम संविधान के रक्षक हैं इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा एक एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। हम ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं इस देश के अंदर, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको एक ऐसी नफरत की तरफ डाला जा रहा है कि आप ट्रेन में भी देखेंगे तो वॉयलेंस होता है। नूह में आपने देखा, ये प्रयोग कर देखते हैं। आप आसाम की घटना ले लीजिए, आप अखलाक की घटना ले लीजिए, आप पहलुगां की घटना ले लीजिए, आप हाथरस की घटना ले लीजिए। जब हाथरस में एक दलित बेटी को तेल छिड़क कर रात को 2 बजे जला दिया जाता है और मुख्यमंत्री देखता रहता है और वहां की पुलिस वहां के लोगों का मुंह बंद कर देती है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई देश के लोगों ने आवाज? कुछ हमारे लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंसा सबके लिए बुरी बात है। अभी पीपल साहब कह रहे थे हम बुद्ध के मानने वाले हैं, यह देश बुद्ध का है और बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अंबेडकर के देश से आया हूं, और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको। ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आपका एनआरसी हो, अगर इस देश में आपके ऊपर कोई जुर्म होता है तो बहुजन समाज अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और झंडा लेकर खड़ा होता है। नहीं होता तो बताइए आप लोग। हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं क्योंकि समस्या आपकी एक है और हमारी भी वही समस्या है, इसलिए हमारा दर्द एक है। और हम लोग आपस में नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस देश के अंदर हमारी समस्या को? हमें अपनी पावर खुद बनानी है, हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक मांगते आए हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहाँ तक कि कोई तुम्हें एमपी बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद अपने आप को बना सकते हो। खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से, बार बार समझाना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, समझाना पड़ेगा संविधान को, समझाना पड़ेगा इन लोगों की नीतियों को जो हमारे खिलाफ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।